हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आर के सोनी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अपने प्रीवियस वीडियो में मैट्रिक्स के ऊपर अपनी बात चल रही थी कि आपने मैट्रिक्स का ऑर्डर या मैट्रिक्स की कोटि के बारे में अपनों ने पढ़ लिया था कि जिसमें सबसे पहले अपने नंबर ऑफ रोज देन नंबर ऑफ कॉलम्स को बताते हैं, जिसको m क्रॉस n से डिनोट करते हैं। आई होप सभी ने मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखी होगी। तो आगे स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ वो प्रीवियस वीडियो देखें, जिससे आप आगे से आगे इजीली कनेक्ट कर पाएँ। तो आज आपने आगे की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आज अपने मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होती है। देखिए, चलिए तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स के टाइप में, जिसमें से सबसे पहला टाइप आप इसके अंदर आज पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं आप पंक्ति आव्यूह। ध्यान दीजिएगा, हिंदी मीडियम में भी बुक्स में भी आप देखोगे आव्यूह की जगह मैट्रिक्स वर्ड ही लिखा जाता है, उसको एज ए इंग्लिश को हिंदी वर्जन में लिख दिया जाता है मैट्रिक्स। तो ध्यान दीजिए, आपने मैट्रिक्स भी वर्ड ज़्यादातर यूज़ करेंगे, आव्यूह ज़्यादा शुद्ध हिंदी होगी, इस वजह से बहुत कम यूज़ किया जाता है इस वर्ड को। तो अपने बात करते हैं सबसे पहले रो मैट्रिक्स पे। तो आप देखोगे कि रो मैट्रिक्स होता क्या है। ध्यान दीजिए, नाम से ही पता चल रहा होगा बेटा आपको कि रो मैट्रिक्स इट मीन्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिंगल रो कितनी हो, 1 हो। इट मीन्स यहां लिखेंगे जिसके अंदर आपकी क्या हो, ओनली 1 रो हो। और ध्यान दीजिए, मैंने कॉलम के बारे में कोई भी बात नहीं की। इट मीन्स कॉलम कितने भी हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड सो ऑन। अपनों ने जैसे कि n तक बात सीखी थी, तो n कॉलम्स भी हो सकते हैं। इसके अंदर अगर अपने एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे 1 1 2 1 2 3 and 1 2 3 and so on। तो चलिए बेटा, जैसे कि कल प्रीवियस वीडियो में अपने पास ऑर्डर के बारे में लिखना भी सीखा था, आज उन्हीं को अपने इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे अपने ऑर्डर की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और अपनी प्रॉपर डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपको मैं इसमें पूछूं इसका ऑर्डर कितना है, तो आप जवाब दीजिए, आपका कितना आएगा बेटा। वेरी गुड। तो सभी ने आई होप सही जवाब दिया होगा कि आप देखोगे कि इसके अंदर एक सिंगल रो है एंड एक सिंगल कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 1। यहाँ बेटा ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर लिखने में सबसे ज़्यादा मिस्टेक ही होती है कि कुछ बच्चे पहले कॉलम्स का नंबर्स बता देते हैं, देन रो का नंबर बताते हैं, जबकि आपको क्या ध्यान रखना है, पहले रो का नंबर बताना है, पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है वो आपको बताना है, देन आपको कॉलम्स के बारे में कंटिन्यू करना है। सिमिलरली इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 क्रॉस 2 एंड 1 क्रॉस 3 एंड सिमिलरली इसका ऑर्डर अपने लिख सकते हैं 1 क्रॉस n। आप सभी में एक चीज नोटिस कीजिए कि सभी में ध्यान दीजिए कि रोज की कितनी वैल्यू है, 1 वैल्यूज है। तो यहाँ पे रो मैट्रिक्स किसको बोला जाएगा, जिसके अंदर ओनली 1 रो हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, उस टाइप की मैट्रिक्स को क्या बोल दिया जाता है, रो मैट्रिक्स या पंक्ति मैट्रिक्स बोल दिया जाता है। अगर आपने इसका एक स्टैंडर्ड वर्जन रिप्रेजेंट करें तो आप लिख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसके अंदर कुछ एलिमेंट aij फॉर्म में होंगे और इसका जो ऑर्डर रहेगा वो 1 to n रहेगा। इट मीन्स i की वैल्यू स्पेसिफाई कर दी गई है, यहाँ पे कितनी रह सकती है, सिर्फ और सिर्फ 1 रह सकती है, जबकि j की वैल्यू 1 to n रह सकती है। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया कि रो मैट्रिक्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप सभी को पंक्ति मैट्रिक्स इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने टाइप की बात करते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट टाइप आपका होगा यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स, जिसके ऊपर अपने बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप की अपने बात करते हैं, जिसमें नाम आएगा कॉलम मैट्रिक्स, या हिंदी में कहें तो स्तंभ मैट्रिक्स या आव्यूह।
कॉलम या स्तंभ कैसे, जैसे अभी बेटा अपनों ने स्तंभ रो मैट्रिक्स के बारे में बात करा था, वैसे ही इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। यहाँ से नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा कि कॉलम मैट्रिक्स है। इट मीन्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर कॉलम्स कितने हो, 1 हो। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, रो की अपनों ने बात नहीं करी, तो रो को ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगी हुई, उसकी संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और चाहे तो m भी हो सकती है। सिमिलरली इसमें क्या लिखा जाएगा, जिसमें ओनली 1 कॉलम हो। तो इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं अपने। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मेरे साथ साथ आप खुद वीडियो को पॉज करके पहले इन सब का ऑर्डर लिखिए, देन अपने मैच करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें भी अभी अपनों ने करा था ये वाला एग्जांपल, तो इसमें रो भी 1 है एंड कॉलम भी 1 है। जबकि इसमें ध्यान दीजिए, रो की संख्या आपकी 2 हो चुकी है, लेकिन कॉलम कितने हैं, अभी भी 1 है। इसमें रो आपकी 3 हो चुकी है, लेकिन कॉलम कितने हैं, 1 है। सिमिलरली इसके अंदर आपके पास रो तो m है, लेकिन कॉलम कितने हैं, 1। तो आप सभी में नोटिस करेंगे कि कॉलम्स की डिजिट कितनी है या कॉलम्स की संख्या कितनी है, 1 है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर कॉलम फिक्स रहे 1, उसको बोल दिया जाता है कॉलम मैट्रिक्स। इसी का आपने अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करें तो आप कह सकते हैं कि AIJ फॉर्म में लिखा जाएगा ये, जिसमें रोज तो i की वैल्यू 1 to m जा सकती है, लेकिन कॉलम फिक्स है, j की वैल्यू कितनी रहेगी, फिक्स यहाँ पे 1 रहेगी। तो इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन किसके लिए यूज किया जाता है, खासकर कॉलम मैट्रिक्स के लिए यूज किया जाता है। तो आई होप सभी को सेकंड टाइप भी इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसी आगे बढ़ते हैं इसी टाइप्स के अंदर अपने। नेक्स्ट देखिए, थर्ड टाइप के बारे में बात करते हैं अपने, जीरो मैट्रिक्स। इसी को नल मैट्रिक्स या हिंदी में कहें तो शून्य मैट्रिक्स बोल दिया जाता है, या रिक्त मैट्रिक्स। तो जैसा कि इसमें भी देखिए, नाम से ही आप इन 3 पार्ट्स की डेफिनेशन बन रही है। जैसे रो में आपने पढ़ा था जिसमें ओनली 1 रो हो, कॉलम में आपने पढ़ा जिसमें ओनली 1 कॉलम हो, ऐसे ही जीरो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, जिसके ऑल एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, इक्वल टू 0। अगर आपने इसको रिप्रेजेंट करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक ए मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट AIJ फॉर्म में है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, कोई स्पेसिफाई नहीं है यहाँ पे, तो अपने इन जनरल m क्रॉस n काउंट करते हैं। कंडीशन है वेयर AIJ जिनको आप एलिमेंट बोल रहे हो वो सभी क्या है, 0 के इक्वल है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आप कह सकते हो 0 0 0 0, इस टाइप की मैट्रिक्स आप कह सकते हो 0 0 0 0 0, इस टाइप की मैट्रिक्स, और आप कह सकते हो इस टाइप की भी मैट्रिक्स। तो अगर अपने इनके एग्जाम्पल लिखें तो ये 2 रो है एंड 2 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 2। सिमिलरली 2 रोज है लेकिन कॉलम्स कितने हैं इसके अंदर, 3 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा, कोटी हो जाएगी 2 क्रॉस 3। सिमिलरली 1 रो एंड 1 कॉलम है, इसलिए 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स हो जाएगी। तो आई होप आपको ये 3 टाइप बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे। इसके आगे एक कंटिन्यू करते हैं जो आपका एक इंपॉर्टेंट टाइप है, और ध्यान दोगे बेटा तो इसके बाद नेक्स्ट 4 टाइप के बाद जो भी अपने नए टाइप्स पढ़ेंगे बेसिकली वो इस थर्ड टाइप के सब पार्ट कहलाते हैं। लेकिन बुक में आपके क्या दे रखा है बेटा कि उनको अलग अलग सेपरेट करके बताया गया है, तो आपको मैं अभी अलग अलग सेपरेट करके बताऊंगा, लेकिन लास्ट में आपने एक न्यू वीडियो या इसके लास्ट में एक फ्लो चार्ट और बनाएंगे इसका, ताकि आपको क्लियरली सभी जितने भी टाइप्स आपने पढ़े होंगे वो सभी एक
जगह आप पढ़ पाओगे, उसमें कुछ अपने एक्स्ट्रा टाइप्स की भी बात कर लेंगे। तो नेक्स्ट फोर्थ टाइप पे अपने बात करते हैं, जिसका नाम है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स, या कहें तो वर्ग मैट्रिक्स। जैसा कि देखो स्क्वायर की प्रॉपर्टी की बात करें, क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसकी लेंथ और विड्थ सेम होती है। यहां ध्यान दीजिए, जब भी आप मैट्रिक्स बनाते हैं तो ये एल को रिप्रेजेंट कर जाता है, और आप ध्यान दोगे तो ये इसकी विड्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहीं पे भी वही डेफिनेशन फॉलो हो रही है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ये साइज और ये साइज सेम हो आपका। ये कब पॉसिबल है बेटा, ध्यान दीजिए, जब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपके क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो आप क्या कह सकते हो, उस मैट्रिक्स को एक स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं अपने। तो अगर इसके अंदर अपने ध्यान दें कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाए, जैसे m इक्वल टू n हो जाए, तो उसको क्या कह दिया जाता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स कह दिया जाता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर अपने बात करें तो एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं बेटा, 1 2 3 4 2 1 2 3 -1 0 1 0 0 1, ये हो सकता है आपका 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1। और एग्जाम्पल की बात करें 1 0 0 0 2 0 0 0 3 भी हो सकता है, 5 0 0 0 5 0 0 0 5, आपका कोई भी टाइप हो सकता है। अगर अपने इन सब का ऑर्डर की बात करें तो ये आपका 2 क्रॉस 2 का हो जाएगा, ये 1 क्रॉस 1 हो जाएगा, और इसके पीछे ये जितने भी लिखे हुए हैं ये आपके 3 क्रॉस 3 के हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आप देखोगे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों 3 के इक्वल है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे इक्वल वैल्यूज आ रही हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, उसको क्या कह दिया जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग अवयव कह दिया जाता है। अगर अपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो क्या करोगे, इसमें AIJ टाइप के एलिमेंट्स होंगे, लेकिन जिसका ऑर्डर क्या रहेगा, m क्रॉस m रहेगा, या लिख सकते हो आप ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n क्रॉस n रहेगा। यहां तक आई होप सभी को समझ में आ गया होगा बेटा। अब जर्नली अगर आपसे मैं मैट्रिक्स पूछता हूं तो आप कैसे बताते हो, एक ऐसी मैट्रिक्स जो 2 क्रॉस 3 की है, 2 क्रॉस 4 की है, 1 क्रॉस 3 की है, 3 क्रॉस 1 की है। लेकिन बुक में क्या कहा हुआ है, एक रिप्रेजेंटेशन में और चेंजेस किया हुआ है कि अगर अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि ये 2 क्रॉस 2 की है, ये 3 क्रॉस 3 की है, या 4 क्रॉस 4 की है। आप इसको स्पेसिफाई डायरेक्ट कह सकते हैं कि m ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इट मीन्स वो m क्रॉस m की चल रही है। अगर वो स्क्वायर है इट मीन्स उसकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, तो आपको स्पेसिफाई डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है कि इतने रोज हैं इतने कॉलम हैं। आप उसको डायरेक्ट कह सकते हो कि ये m ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म पे अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करके या बोल के आपको बताऊं तो कैसे बताएंगे कि एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना है, 2 है। जर्नली ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग में अपनों ने पढ़ा था कि ऑर्डर जो होता है वो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बोलना तो मुझे यही चाहिए था 2 क्रॉस 2, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये बात अंडरस्टूड है कि जितनी मैं आगे नंबर ऑफ रोज बोलूंगा उतने ही नंबर ऑफ कॉलम अंडरस्टूड होंगे। तो इट मीन्स इसलिए अपने नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ रोज नहीं बोलते, सिर्फ सिंगल डिजिट की बात कर ली जाती है। तो यहीं पे ध्यान दीजिएगा कि इसका जो ऑर्डर है उसको डायरेक्ट कह दिया जाता है, कितने ऑर्डर का है ये, m ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, या आप n ऑर्डर की भी कह सकते हो। यहीं पे इसकी जगह पे आप n भी बोल सकते हो, क्योंकि m और n दोनों क्या हैं, इक्वल है। तो आई होप ये 4 टाइप आपको सबको समझ में आ गए होंगे। इसी में आगे आप कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट नोट कर लीजिए बेटा, सभी को पॉज करके वीडियो। ओके,
सभी को आई होप कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ अगर मेरा कंटेंट आप सभी को समझ में आ रहा है, इजीली समझ में आ रहा है, सबको क्लियर हो रहे हैं आपके डाउट्स जितने भी हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर एंड लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए अपलोड कर पाऊँगा। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, अपने पास 5th टाइप के ऊपर बात करते हैं। ये जी ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो टाइप है एक्चुअल में मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे पीछे बताया था, अब जितने भी टाइप्स आप पढ़ोगे एक तरीके से वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के पार्ट होंगे। तो आप डेफिनेशन में ध्यान दीजिएगा, जब भी आप डेफिनेशन लिखोगे तो आप मेंशन करोगे कि एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर आगे कंडीशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे जितनी भी अब मैं मैट्रिक्सेस लूंगा इट मीन्स वो स्क्वायर होनी चाहिए सबसे पहली कंडीशन, और अगर वो स्क्वायर होगी इट मीन्स उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम रहेंगे ही रहेंगे। तो नेक्स्ट आपका टाइप है 5th है डायगोनल मैट्रिक्स। हिंदी में कहें तो विकर्ण मैट्रिक्स। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स का मीन्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर जो आपके एलिमेंट्स हैं ओनली एंड ओनली कौन सी पोजीशन पे हैं, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल पोजीशन पे हों। जैसे आप लिख सकते हो कि ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स कौन से हों, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स ओनली डायगोनल पोजीशन पे हो। एलिमेंट डायगोनल पोजीशन का होने का मीन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ध्यान दीजिए बेटा, मैं प्रॉपर आपको डेफिनेशन एग्जैक्ट बुक से नोट करके नहीं लिखा रहा, मैं सिर्फ आपको उनका मीन समझा रहा हूँ। एग्जैक्ट मैटर आपको भी बुक में मिल जाएगा, तो एज इट इज उसी को मैं नोट करूँ, उसका मुझे आपको लग नहीं रहा कि बेनिफिट होगा इतना। मैं आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। तो आपको अगर नोट्स बनाने हो तो आप थोड़ी सी बुक की भी हेल्प ले सकते हो, और अगर आप कहोगे तो आपको प्रोवाइड भी करवा दिया जाएगा। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया कि सबसे पहली कंडीशन वो एक स्क्वायर होनी कंपलसरी है, और स्क्वायर का मीन है कि उसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी जिसके अंदर एलिमेंट्स जो होंगे सिर्फ और सिर्फ डायगोनल पोजीशन पे नॉन जीरो होंगे, और नॉन डायगोनल पोजीशन जितनी भी होगी उस पे क्या रहेंगे, 0। यहाँ पे बेटा ये मत समझिए कि डायगोनल पोजीशंस पे कोई भी एलिमेंट 0 आ नहीं सकता। इसका कहने का मीन है कि डायगोनल पोजीशन पे जितने भी एलिमेंट है वो सभी 0 नहीं होंगे, उनमें से कोई एक या कोई 2 0 हो सकते हैं, लेकिन तीनों के तीनों अगर 3x3 की है, 2x2 की है, तो दोनों के दोनों आपके 0 नहीं होंगे। मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल पोजीशन विल नॉट बी 0। तो अब यहीं पे एक डाउट आता है बेटा, मैंने तो सिर्फ ये बोला कि डायगोनल एलिमेंट किसी भी मैट्रिक्स में, ध्यान दीजिए आपके पास 2 टाइप के डायगोनल होते हैं, एक आपका ये होता है और एक आपका ये होता है। तो ध्यान दीजिए, मोस्टली ज़्यादातर ध्यान दीजिए, ज़्यादा बच्चे किससे लिखते हैं, राइट हैंड से। तो आप याद रखने के लिए याद रख सकते हैं कि राइट हैंड से जो डायगोनल बनेगा उसको बोल दिया जाता है प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल या प्राइमरी डायगोनल। एंड जो लेफ्ट हैंड से डायगोनल की पोजीशन बनती है उसको सेकेंडरी डायगोनल बोल दिया जाता है। आपकी बुक में मेंशन नहीं है बेटा, ये सिर्फ नॉलेज के लिए मैं आपको करवा रहा हूँ। तो अपने जो सिलेबस में मेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल की बात की जाती है। तो जितने भी मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूंगा वो किस डायगोनल की बात करूंगा, मैं यहाँ पे आपके प्रिंसिपल या प्राइमरी डायगोनल की बात करूंगा, सेकेंडरी डायगोनल की अपनी बात नहीं करेंगे। तो आगे अपने कंटिन्यू करते हैं इसी के अंदर। चलिए, तो इसके सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं। जैसे मैंने लिखा 1 2, देखिए प्रिंसिपल डायगोनल में वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है नॉन जीरो, लेकिन बाकी सभी पोजीशन पे क्या है, वैल्यू 0 है। और एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे 1 2 3 की बात करें, 0 0 0 0 0 एंड 0 की हो गई बात। और एग्जांपल की बात करें इसके अंदर 2 2 2 0 0 0 0 0 0।
एंड अगर एक और एग्जाम्पल की बात करें तो 1 1 1 0 0 0 0। तो ये आपकी क्या बन गई, डायगोनल मैट्रिक्स बन गई, जिसमें अगर इसका ऑर्डर की मेंशन करें तो देखो 2 क्रॉस 2 है, ये 3 क्रॉस 3 है, ये भी 3 क्रॉस 3 है एंड ये भी 3 क्रॉस 3 है। तो मैंने ध्यान दीजिए सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज़ किया है और सिर्फ डायगोनल पोजीशन पे नॉन जीरो वैल्यूज़ आ रही है, इसके अलावा बाकी सभी वैल्यूज़ क्या हैं आपकी जीरो। इनमें से कोई एक सिंगल डिजिट भी जीरो हो सकती थी, आप कह सकते थे कि सर यहाँ पे 2 की जगह 0 ले लें, तो भी ध्यान दीजिएगा वो डायगोनल मैट्रिक्स में ही काउंट होगा। तीनों एलिमेंट जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि अगर तीनों एलिमेंट जीरो ले लिए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी जीरो मैट्रिक्स में या नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। इसी बीच मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज आपकी चेक करना चाहता हूँ। सपोज कीजिए मैंने एक 3 क्रॉस 3 पे ही बात करते हैं, मैं आपसे इनमें जितने भी एलिमेंट बनेंगे, यहाँ पे टोटल 9 एलिमेंट बनेंगे, इन 9 एलिमेंट पे मैं आपको इनकी पोजीशन जानना चाहता हूँ कि कौन सी पोजीशन किस एलिमेंट की होगी। तो आप जरा वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पे मुझे इनके एग्जाम्पल्स लिख के बताइए। चलिए, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि फर्स्ट पोजीशन पे आप लिखोगे A11, सेकंड पोजीशन पे A12, थर्ड पे A13, A21, A22, A23, 31, 32 एंड 33। आई होप सभी ने क्लियर लिखा होगा, सभी ने एकदम करेक्ट लिखा होगा। बेटा आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं बेटा कि जो मैं डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं उसमें ध्यान दीजिए कि I और J सेम आ रहा है। इट मीन्स कभी भी मुझे आपको सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में शो करना होगा तो मैं आपसे क्या कह सकता हूं, AIJ वो एलिमेंट जिसमें I और J क्या होंगे, सेम होंगे, या इनडायरेक्टली मैं ऐसे भी कह सकता हूं AII या AJJ, क्योंकि वो किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। यहां तक सभी ने क्लियर लिख दिया होगा। तो इसी में आगे अपने इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट और करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें AIJ लिखा जाएगा और उसका ऑर्डर n क्रॉस n या m क्रॉस m होगा, वेयर आपके ये जो AIJ एलिमेंट है ये 2 टाइप से डिफाइन कर सकते हो कि जब जब I की वैल्यू J के इक्वल होगी, इट मीन्स मैं डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, ये AIJ आपका 0 नहीं होगा। आप लिख सकते हो और क्लियरिफाई के लिए ऑल AIJ नॉट इक्वल टू 0, बट व्हेन I नॉट इक्वल टू J, जब I J के इक्वल नहीं है, जैसे A12, A21, A32, A23, उस केस में इस AIJ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस टाइप से ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर सकते हो आप एक डायगोनल मैट्रिक्स को। नेक्स्ट अपने इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जो मैं टाइप कहूँगा ध्यान दीजिएगा वो किसका एक सब पार्ट है, एक्चुअल में डायगोनल मैट्रिक्स का सब पार्ट है। तो बुक में इसका मेंशन अलग से किया हुआ है, लेकिन जो अपने अब बात कर रहे हैं वो किसकी बात करेंगे, एक सब पार्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। इट मीन्स वो आपके स्क्वायर भी रहा होगा और आपके डायगोनल की भी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, बट एक अलग से प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेगा जिसमें नाम है आपका स्केलर मैट्रिक्स, और हिंदी में कहें तो अदिश मैट्रिक्स। यहां पे क्या करा बेटा कि सबसे पहली बात ये कैसी मैट्रिक्स होगी, एक स्क्वायर एंड डायगोनल होगी। इट मीन्स स्क्वायर की कंडीशन को भी फॉलो कर रही होगी और डायगोनल विकर्ण मैट्रिक्स के भी एलिमेंट को फॉलो कर रही होगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन कह दी बेटा कि जो आप डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे थे वो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, आपके सेम रहेंगे। चाहे सेम में कुछ भी ले सकते हो लेकिन रहेंगे सेम। इट मीन्स अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करो वापस से तो n क्रॉस n से रिप्रेजेंट करेंगे, वेयर व्हेन I इक्वल टू J, इट मीन्स मैं डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहा हूं, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, AIJ की वैल्यू एक स्पेसिफाइड K के इक्वल, K
यहाँ पे क्या लिया हुआ है, एनी रियल नंबर या एनी कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले सकते हो आप यहाँ पे कोई। देन aij व्हेन i नॉट इक्वल टू j, देन क्या रहेगा ये 0, मतलब डायगोनल की कंडीशन तो कंप्लीट साथ साथ में करेगा ही करेगा। के यहाँ पे क्या है बेटा, ध्यान रखिएगा, एनी कांस्टेंट। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे अपने पास, जैसे कि ए मैट्रिक्स का एग्जाम्पल करते हैं 2 2 0 0। एक अनदर एग्जाम्पल की बात करते हैं अपने पास -3 -3 -3 0 0 0। एक और एग्जाम्पल की बात करें 1 1 1 0 0 0 0 0 0। इसका ऑर्डर लिखेंगे तो 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर लिखेंगे 3 क्रॉस 3 एंड इसका ऑर्डर लिखेंगे 3 क्रॉस 3। आप यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लिख सकते हो, पर कंडीशन क्या है, वो होना सेम चाहिए विद साइन। अगर माइनस कंसीडर कर रहे हो तो सभी पे माइनस होना चाहिए। तो आई होप आपको स्केलर या अदिश मैट्रिक्स भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, और बुक के अकॉर्डिंग अपने कह सकते हैं कि आपका एक लास्ट टाइप है, उसकी बात करते हैं, और उसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप आप कह सकते हो इनके अंदर है। लास्ट है आपका आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, और हिंदी में कहें तो इकाई मैट्रिक्स। इसको किससे रिप्रेजेंट भी कर दिया जाता है, इसके लिए स्पेसिफाई आई सिंबल भी यूज कर दिया जाता है। सिंबल्स की बात करें तो जीरो और नल मैट्रिक्स को भी कैपिटल O या कैपिटल 0 से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो आई में कंडीशन सिमिलरली वही है। ये जो टाइप है एक्चुअल में स्केलर का भी सब पार्ट है। इट मीन्स एक ऐसी स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स, जनरली स्केलर मैट्रिक्स लिख दी, इसका मीन ध्यान रखना वो इंक्लूड है, डायगोनल तो हो ही गई, क्योंकि स्केलर का मतलब क्या होता है कि ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, के इक्वल होते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन कह दी कि वो जो डायगोनल एलिमेंट्स की आप बात कर रहे हैं वो इक्वल में भी कैसे एलिमेंट्स हों, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हों, ओनली इक्वल टू 1 हो। मतलब डायगोनल में तो एलिमेंट हो ही हो ओनली, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 के ही इक्वल हो। जैसे अगर अपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट भी करेंगे तो aij n क्रॉस n वेयर aij इक्वल टू, ये एक वैल्यू क्या देगा 1 एंड एक वैल्यू क्या देगा 0। 0 कब देगा, जब i नॉट इक्वल टू j, मतलब डायगोनल एलिमेंट के अलावा बात कर रहे हैं। और जब अपने डायगोनल एलिमेंट की ओनली बात करेंगे तो वो किसके इक्वल आंसर दे देगा, 1 के इक्वल। जैसा कि एग्जाम्पल की बात करें अगर अपने तो 1 0 0 1, नेक्स्ट 1 1 1 0 0 0 0 0 0। इस टाइप की मैट्रिक्स जितनी भी बनेगी वो आपकी क्या हो जाएगी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बोल दिया जाता है। तो आई होप अभी तक अपनों ने जितने भी टाइप करे होंगे वो आपको ऑल क्लियर समझ में आ गए होंगे। क्विक रिवीजन कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले आपने रो मैट्रिक्स पढ़ी, फिर आपने कॉलम मैट्रिक्स पढ़ी, फिर आपने जीरो मैट्रिक्स पढ़ी, देन स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ी, उसके बाद अपनों ने डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड लास्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स के बारे में बात करा। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर समझ में आया होगा। लास्ट में मैं आपसे कुछ एक स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं। आप चाहे तो इनको नोट कर लीजिए और इनका आंसर दीजिए, जिनके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा भी करेंगे। तो मेरी एक क्वेश्चन आप बच्चे लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरा, आपको चेक करके बताना है कि इसका आंसर यस होगा या नो होगा। मेरा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको बताना है एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स।
और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस टाइप से मैंने आपसे कुछ स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। जो मैंने अभी आपको बताया है उसी पे बेस इसका आंसर होगा। आई होप कि सभी स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट अपने इन्हीं के बारे में इसी क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे और आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। आई होप मेरे द्वारा जो आपका कंटेंट दिया जा रहा है वो सभी को क्लियर समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको सबको क्लियर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मेरे चैनल का नेम है RKmathematics एंड RK सोनी सर 0। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।